किसान साथियों, खेती किसानी में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, राम राम, नमस्कार। तो किसान साथियों, रात की कुछ हमारे यहाँ बारिश हुई है, तो आज मैं सुबह सुबह खेत के लिए निकला हूँ। खेत के लिए निकला, धरती माता को हमने देखा, देखते ही हम प्रसन्न हो गए, क्योंकि धरती माता थोड़ी सी बारिश के कारण इतनी मुस्कुरा रही है कि बस बताने के लिए मेरे को शब्द भी नहीं है। थोड़ी सी बारिश के कारण देखो धरती माता इतनी मुस्कुरा रही है, तो हमें भी मुस्कुराना चाहिए। आप में वो क्षमता है, रोते हुए बच्चों को भी आप हंसा सकते हो। वैसे ही धरती माता के हम बच्चे हैं। धरती माता आज मुस्कुरा रही है, तो हम भी मुस्कुरा रहे हैं। तो धरती माता का श्रृंगार हमें करके रखना है। धरती माता का श्रृंगार पेड़ पौधे, वनस्पति और जीव जंतु, पशु पक्षी, जो भी धरती के अंदर विचरण करने वाले हैं, उनको हमें संभाल कर रखना है। तो मनुष्य एक ऐसा है कि अक्सर सभी बात को भूल जाता है, और धरती माता के अंदर जो जीव जंतु है, हमारे जो सूक्ष्म जीव है, जो फसलों के लिए और धरती माता के लिए खाना पाना पकाकर उसको देने के लिए होते हैं, उनको हम ये हरित क्रांति के बाद, ब्रिटिश साइड आने के बाद हम दुगनी आय की होड़ में लग गए हैं। इससे दुगनी आय तो हम कह नहीं सकते, मैं तो यह कह सकता हूँ कि इससे हम हमारे शरीर के लिए नहीं है, हमारी धरती माँ को भी हम नुकसान में पहुँचा चुके हैं। क्योंकि जो हम हमारे लायक और हमारी धरती माता के लायक जो जीव नहीं है, वो तो उन सभी से खरपतवार कीटनाशक से मरते नहीं, मर वो जाते हैं जो कि धरती माता और हमारों को पालन पोषण करने वाले जीव जंतु है ना, सूक्ष्म जीव जीवाणु है, वो मर जाते हैं। वो मर जाते हैं, और वो दवा है जो हम छिड़कते हैं कीटनाशक, वो अनाज में आता है उसका असर, तो वो हम खाते हैं तो हमारी हड्डियां, शरीर सभी कमज़ोर पड़ जाते हैं। कमज़ोर के कारण शरीर में अनेक बीमारियां आ चुकी है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए हमें सभी देश के अन्नदाता को सोचकर समझकर कार्य करना होगा, और प्राकृतिक खेती जो हमारे दादा परदादा किया करते थे, वैसे आज हमें करनी होगी। और हमारे दादा परदादा कहते आ रहे हैं कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। तो इस धरती पर देखिए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु अपना अपना कार्य निभा रहे हैं। मनुष्य एक ऐसा है जो कि अपना कार्य नहीं निभा रहा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब, हम सब मिलकर हमारे खेत की मेड़ लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं और प्राकृतिक जैविक खेती करें। इसमें हमें अनेक प्रकार के ज़मीन में तत्व मिलते हैं। इन्हीं पर हमारा शरीर, हमारा संसाधन सभी हमारी धरती माता पर निर्भर है। और धरती माता एक ऐसी माता है जो कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग चले गए, हम भी चले जाएंगे, और आने वाली पीढ़ी भी चली जाएगी, और हम यूँ तो है नहीं कि उम्र भर के लिए हम जिएंगे। तो हम आखिरी इंसान नहीं है इस धरती के। इस पर हमारी औलाद भी विचरण करेगी, और उनकी पीढ़ी आएगी, वो भी विचरण करेगी। धरती माता यहीं रहेगी।
तो धरती को हमें संभाल कर रखना है। और सूरज, चांद, आकाश, नीर, गगन, नदी, नाले, खाले, पेड़ पौधे, पशु पक्षी ये अपना कार्य निभा रहे हैं ना, उसी तरह मनुष्य को भी निभाना चाहिए। जय श्री राम।